नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बांस जलाने से क्या होता है। बांस को जलाना अशुभ क्यों होता है, जानिए बांस जलाने के नुकसान। अपशकुन दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक महत्व के अनुसार हमारे शास्त्रों में भी बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना गया है। सनातन परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि बांस की लकड़ी को जलाने से वंश का विनाश हो जाता है और पितृदोष लग जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बांस की लकड़ी क्यों नहीं जलाते, अर्थात बांस जलाने से क्या होता है, कौन से पुराण में लिखा है बांस को जलाना वर्जित है, आइए जानते हैं। इससे बांस जलाने से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं। बांस को जलाने से क्या होता है? पहला कारण, भारतीय सनातन परंपराओं में बांस का जलाना निषिद्ध है। कहा जाता है कि यदि बांस की लकड़ी से चूल्हा जलाया गया तो वंश नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। यह भी हो सकता है कि प्राचीन काल से ही बांस की उपयोगिता रही है। इससे जहां घर बनते थे वहीं इससे टोकरियां, बिछात और बांसुरियां भी बनाई जाती थी। बांस मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। लोग इनका उपयोग जलाने की लकड़ी की तरह नहीं करें। शायद इसलिए यह अफवाह फैलाई गई कि बांस जलाने से वंश नष्ट होता है। बांस को जलाने से क्या होता है? दूसरा कारण, कैंसर अथवा मस्तिष्क आघात। वैज्ञानिकों अनुसार बांस को जलाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बांस को जलाना घातक होता है क्योंकि बांस में लेड व हेवी मेटल के साथ अन्य कई प्रकार की धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है, जिसके कारण न सिर्फ वातावरण दूषित होता है बल्कि यह इंसानी जान के लिए भी खतरनाक है। इसके अंश हवा में घुले होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो इससे न्यूरो और लीवर संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। बांस को जलाने से क्या होता है? तीसरा कारण, ऐसी मान्यता भी है कि बांस जलाने से भाग्य का नाश हो जाता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, लेकिन उसे जलाने से दुर्भाग्य घटित होता है। फेंग शुई में लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। यह अच्छे भाग्य का भी संकेत देता है, इसलिए आप बांस के पौधों का चित्र लगाकर उन्हें शक्तिशाली बना सकते हैं। बांस को जलाने से क्या होता है? चौथा कारण माना जाता है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। जब हम किसी भी काम में बांस की लकड़ी नहीं जलाते तो फिर अगरबत्ती में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आमतौर पर अगरबत्ती बांस की बनती है, इसे जलाना शुभ नहीं होता। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप बत्ती ही लिखा हुआ मिलता है। अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनाई जाती है जिसका सेहत पर बुरा असर होता है। फेंग शुई में लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। यह अच्छे भाग्य का भी संकेत देता है, इसलिए उसे जलाना फेंग शुई की दृष्टि से अशुभ है। बांस को जलाने से क्या होता है? पांचवा कारण, भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को शुभ माना गया है। शादी, जनेऊ, मुंडन आदि में बांस की पूजा एवं बांस से मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है। बांस को जलाना शुभ नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि बांस का पौधा जहाँ होता है वहाँ बुरी आत्माएं नहीं आती है। बांस को जलाने से क्या होता है? छठा कारण, अर्थी के लिए होता है बांस का प्रयोग। हिंदू धर्म में अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसे चिता में जलाते नहीं है। हिंदू धर्मानुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है। वहीं जन्म के समय जो नार माता और शिशु को जोड़ के रखती है उसे भी बांस के वृक्षों के बीच में गाड़ते हैं ताकि वंश सदैव बढ़ता रहे। बांस को क्यों नहीं जलाते? सातवां कारण, प्राचीन काल से ही बांस की उपयोगिता रही है। इससे जहां घर बनते थे वहीं इससे टोकरियां, बिछात और बांसुरियां भी बनाई जाती थी। बांस मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। लोग इनका उपयोग जलाने की लकड़ी की तरह नहीं करें।
शायद इसलिए यह अफवाह फैलाई गई कि बांस जलाने से क्या वंश नष्ट हो जाता है। कौन से पुराण में लिखा है बांस को जलाना वर्जित है? स्कंद पुराण कहता है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है और सेहत के लिए नुकसानदायक है। बांस जलाने के नुकसान। बांस को जलाने के अपशगुन अशुभ। हिंदू धर्मानुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है। यदि बांस की लकड़ी को जलाया जाता है तो इससे वंश नष्ट हो जाता है। बांस की लकड़ी को जलाना अशुभ माना जाता है। इसका कारण धार्मिक न होकर पूर्णतः वैज्ञानिक है। बांस से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं। बांस की लकड़ी के शगुन शुभ जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़ के रखती है उसे भी बांस के वृक्षों के बीच में गाड़ते हैं ताकि वंश सदैव बढ़ता रहे। बांस का पौधा जहाँ होता है वहाँ बुरी आत्माएं नहीं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार बांस को शुभ माना गया है। शादी, जनेऊ, मुंडन जैसे शुभ कामों में बांस की पूजा एवं बांस से मंडप बनाए जाते हैं। फेंग शुई में लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। यह अच्छे भाग्य का भी संकेत देता है। इसलिए आप बांस के पौधों का चित्र लगाकर उन्हें शक्तिशाली बना सकते हैं। बांस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भरपूर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी प्रकार के तूफानी मौसम का सामना करने का सामर्थ्य रखने के प्रतीक है। यह पौधा अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।